हाँ। इसमें लॉर्डशिप इनिशियली क्रिटिक्स ऑफ मैरिज का एफआईआर लॉन्च हुआ है। आप पेज 7 पे देखेंगे लॉर्डशिप। मैंने एफआईआर की कॉपी लगाई है पेज 7 पे। कितना टाइम लेंगे? क्या इधर चालान पेश हो गया? लॉर्डशिप चालान पेश नहीं हुआ, एफआईआर को चैलेंज किया है। नहीं नहीं, एफआईआर तो चैलेंज कर ही सकते हो कभी भी। चार्जशीट फाइल नहीं हुई लॉर्डशिप। एफआईआर को एफआईआर होने के पहले भी चैलेंज कर सकते हैं ना? नहीं नहीं, पहले कैसे नहीं कर सकते? पहले कैसे? मेरे को लगा ऐसे ही कर सकते, ऐसा भी कर सकते हैं। लॉर्डशिप अभी आप फॉर दैट यू विल गो टू द ये आईओ। लॉर्डशिप इस केस में मेन पॉइंट जो है वो एलिगेशन लगाया है क्रिटिक्स ऑफ मैरिज का कि मेरे को शादी का झांसा देके, दोनों शादीशुदा हैं। प्रोसिक्यूटिव जो बताई है वो डाइवर्स ही है, उन्हें डाइवर्स ले लिया है, 2 बच्चे हैं, 40 साल करीब एज है। और एलिगेशन ये आया है कि शादी का झांसा दिया। अब वो शादी का झांसा नहीं दिया, वो शादी ऑलरेडी इनकी हो चुकी। वो वेरिफिकेशन लास्ट टाइम कोर्ट ने करवाया था, डॉक्यूमेंट्स मैंने पेश किए थे। तब तो झांसा ही है। अगर शादी हो चुकी है और फिर कह रहे हो शादी कर लेंगे हम। नहीं नहीं, उसके बाद आप जब रिलेशनशिप में आए उसके बाद इनकी शादी हो चुकी, वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए थे। आप थोड़ा वेटलॉक लॉर्डशिप, क्या ये दोनों पक्षकार जो हैं ये आप शादी कर लिए हैं क्या? हाँ, इन दोनों एलिगेशन ये लगाया कि शादी का झांसा दिया। मेरा सबमिशन ये है कि शादी का झांसा नहीं दिया, हमने तो ऑलरेडी शादी कर ली। और वो शादी किससे? इसी से प्रोसिक्यूटिव से। और वही डॉक्यूमेंट मैंने फाइल करे थे, वो वेरिफिकेशन करवाया था लास्ट टाइम कोर्ट ने। अच्छा, वो वेरिफिकेशन आ गया है, तो वो थोड़ा सा आप देखो। तो आपके पक्षकार से शादी कर ली, अब क्या क्या आपको वही बता रहा हूँ मैं कि कैसे मिस रिप्रेजेंटेशन से क्या हुआ है। वो वेरिफिकेशन हुआ है, वो एक बार आप देखो। वेरिफिकेशन आ गया क्या? लॉर्डशिप आ गया ना? ये इसमें आया है कि विवाह का पंजीयन हुआ है। लॉर्डशिप इन्होंने चिंतामण गणेश मंदिर पर जो है शादी की है। और इसमें जो है पंडित जी हैं, उनका एक बयान है कि उनका कहना ऐसा है कि शादी इन्होंने ही करवाई। दिनांक 7/2/2023 को शुभम ओवाल व कुल मिला के जो इनके बीच में शादी की बात है वो कह रहे हैं कि शादी हो गई। हाँ लॉर्डशिप, ये रिकॉर्ड पे है, पंडित जी बोल रहे हैं। हाँ। अब लॉर्डशिप इसमें स्टार्टिंग में देखेंगे तो इन्होंने जो एफआईआर करी वो 11/3/2024 की है लॉर्डशिप एफआईआर। और एफआईआर का वर्जन ये है कि ये मेरे से मैं पढ़ देता हूँ। अभी तक ये लिखा सो एप्लीकेंट थ्रू श्री लॉर्डशिप, ये अभी तक एब्सकॉन्ड है लॉर्डशिप। और इनकी पहले 438 ट्रायल कोर्ट से खारिज हो चुकी है। अच्छा। अब लॉर्डशिप ऑफेंस क्या बन रहा है इनके ऊपर लॉर्डशिप, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इन्होंने कैसे मिस रिप्रेजेंटेशन किया। ये जो शादी है लॉर्डशिप, ये वैलिड तो है नहीं लॉर्डशिप, वॉइड शादी है। और क्यों करी गई शादी में ये बताना चाह रहा हूँ लॉर्डशिप। थोड़ा शादी हो गई नहीं हुई लॉर्डशिप, नहीं हुई है। रीजन भी मैं रीजन बता देता हूँ लॉर्डशिप, रीजन बता देता हूँ उसका कारण क्या है। अब 164 का स्टेटमेंट भी देखेंगे पूरा। ये जो एफआईआर का वर्जन ये है, आज दिनांक 11/3/2024 को आवेदिका सपना सो एंड सो उपस्थित होकर लेखी आवेदन पेश किया, जिसमें मजमून से आरोपी शुभम सो नगर इंदौर के विरुद्ध प्रथम दृष्टि अपराध धारा 376, 323, 506 भादवी का पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। नकल आवेदन सो विषय आरोपी सो द्वारा मुझे शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और मेरे साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देना। महोदय, निवेदन है कि मैं अपराधी सपना सो तथा फिजियोथेरेपी सेंटर चलाती हूँ। मेरी पहचान फेसबुक के माध्यम से शुभम पिता सो से कुछ दिन मिलने जुलने के बाद शुभम ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने शुभम को अपनी पूर्व शादी के बारे में बता दिया था और यह भी बता दिया था कि मेरी पहली शादी से आपसे सहमति से तलाक हो चुका है। उसके बाद शुभम और मैं मिलने जुलने लगे और शुभम मेरे घर नन्या सो मुझे शारीरिक संबंध बनाने को कहता था। मैं शुभम से कहती थी कि पहले हम लोग शादी कर लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। शुभम मुझसे कहता था कि मैं शादी जैसी परंपराओं को नहीं मानता हूँ। यह कहकर वह झूठा झांसा देकर मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता था। मैंने शुभम को कहा कि अब तुम हमारे बारे में घर पर बता दो, तो शुभम कहने लगा लगा। जनवरी 2024 को मुझे पता चला कि शुभम पहले से शादीशुदा है। आपने लॉर्डशिप मिस रिप्रेजेंटेशन ये किया कि आपने मुझे बताया कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, और आप अभी भी आप बोल रहे हैं कि एक बार शादी कर लिया, दूसरी शादी हमसे करी अभी साथ। और जनवरी 2024 में जब हमको पता चला तब हमने इसका बोला, तो फिर मेरे द्वारा शादी का कहने पर टालम टोली का मेरे अश्लील वीडियो दिखाने लगा और कहने लगा कि मेरे फोन से मैं तेरे अश्लील फोटो और वीडियो है किसी को बताएगी तो वायरल कर दूंगा और तुझे जान से
लगातार मुझे परेशान कर रहा है, उसके खिलाफ वर्ड। अब लॉर्डशिप नो, आप पहले से शादीशुदा हो, बस आपने ये इसलिए किया है, ये जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया अभी, ये आपने शादी करी 7 बनाया फरवरी, नहीं है, आप भी खुद गए हैं वहां पे, शादी वो करके आपने, किस कारण से हमने होता? थोड़ी बना दी। तो इनका एक इन डॉक्यूमेंट्स के संबंध में कुछ आप अगर लॉर्डशिप ये काइंडली सी द रजिस्टर्ड है, मैरिज रजिस्टर्ड है। लॉर्डशिप ये वॉइड हुआ, वो क्यों हुआ है? उसके बाद वापस से आप इसके संबंध में कुछ लिखित में देना चाहेंगे कि आपके जो कह रहे हो कि ये जो वेरिफिकेशन आया है, तो ये आया कि दोनों ने शादी कर ली, जी, तो वुड यू लाइक टू फाइल एनी थिंग दैट इट इज पोस्ट, या फोर्स के संबंध में मैं सब फाइल करना चाहता हूँ। क्योंकि ये रिपोर्ट तो अपने मंगाई थी, इन्होंने कहा कि हमने प्रेसिपिटेट शादी कर ली, रजिस्टर्ड मैरिज रजिस्टर्ड। और शादी का तथ्य रिकॉर्ड पे आया। जी, लॉर्डशिप जैसे मेरे को इंस्ट्रक्शन है कि बोला है कि ये फोर्स है, तो मैं उसके संबंध में उनसे अब आप देख लो, पक्षकार से बात कर लो, मैं बात भी सुन लेंगे। मैं बात करता हूँ। आप ये रिस्पोंडेंट पे कर ये फिर 2 वीक्स कर दें। दोनों रेडी। हाँ, आफ्टर वीक करना है। आफ्टर वीक, After जैसा week. भी After मैं week तब तक कर मैं इंस्ट्रक्शन ले लेता हूँ। कोई ये- ये- आफ्टर वीक ऑब्लाइज। अच्छा